अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट एम का अपने पहले स्वदेशी इंजन के साथ हवा में उड़ान भरता दिख सकता है, या भारत का पहला और 5वीं श्रेणी का पहला फाइटर जेट होने जा रहा है जो दुश्मनों की नाक में जल्द ही दम करने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि भारत को एमका को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमका भारत के पहले स्वदेशी इंजन कावेरी के दम पर उड़ने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह न तो एमका को लेकर के बल्कि कावेरी इंजन को लेकर के सामने आ चुकी है, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम कर दिया है। दरअसल जरूरत से ज्यादा अब कावेरी इंजन ने थ्रस्ट पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। जितने थ्रस्ट की जरूरत कावेरी इंजन को बताई जा रही थी, अब उससे कहीं ज्यादा थ्रस्ट कावेरी इंजन ने विकसित कर लिया है। और यह खबर आने के साथ ही अब एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। और वह कोई और नहीं बल्कि भारत का पहला स्वदेशी इंजन, जो कि पूरी तरह से हाइब्रिड इंजन है, कावेरी, वह चर्चा में आ चुका है। दरअसल हाइब्रिड का मतलब क्या है और साथ ही साथ कावेरी इंजन किस तरह से थ्रस्ट उत्पन्न करने में सफलता पा चुका है, यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अब पूरी दुनिया के लिए कि अब भारत कावेरी इंजन को अपने एमका में जल्द स्थापित करने की तैयारी में लग चुका है। न सिर्फ कावेरी इंजन को लगाएगा बल्कि एमका की लगभग 12 यूनिट को तैयार करने को लेकर भी भारत ने अपने हाथ पांव मजबूत कर लिए हैं। और इस खबर के सामने आने के साथ ही अब दुनिया भर को लेकर जो यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारत 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट जल्द खरीदने वाला है, उन पर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब इस सब के बावजूद भारत अमेरिका के 35 पर निर्भर रहना चाहेगा, या फिर अब भारत का एमका ही पूरी दुनिया की नाक में अकेले दम करने के लिए काफी होने जा रहा है? क्या है इस वक्त की खबर? क्या अपडेट सामने आ रही है कावेरी को लेकर के, जिसने रूसी वैज्ञानिकों को तो चौंका ही दिया है बल्कि उनके एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कावेरी इंजन ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान वापस स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड रूप से डिजाइन किया था, और हाइब्रिड रूप से डिजाइन करने के साथ ही यह ईंधन खपत में कम फाइटर जेट इंजन बनने जा रहा था। लेकिन इसमें काफी बड़ी कमी आ रही थी, जिसे लेकर जब बाद में रूस से बातचीत हुई और रूस ने इसकी जांच अपने यहाँ की, तो अब कावेरी इंजन ने जो कर दिखाया है उसने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। क्या है इस वक्त की पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या है कावेरी इंजन से जुड़ी इस वक्त की जानकारी, जिसकी वजह से कावेरी इंजन को एमका के साथ जोड़ा जाने लगा है? तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को पसंद करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता ले लें और घंटी के चिन्ह को भी जरूर दबाएं। दरअसल भारत को वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की बेहद ज्यादा जरूरत है, और अगर भारत वर्तमान समय में फाइटर जेट की खरीद नहीं करता है तो वह दिन दूर नहीं है जब सन 2035 तक पहुंचते पहुंचते हमारी हवाई स्क्वाड्रन पाकिस्तान की हवाई स्क्वाड्रन के बराबर, यानी हमारी वायुसेना की ताकत पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत के बराबर तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत अपने आकार में बहुत बड़ा होने के बावजूद भारत के पास बहुत कम फाइटर जेट बचेंगे। ऐसे में भारत के लिए बड़ा सवाल भी था और भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी कि वह 5वीं पीढ़ी और पूरी तरह से स्टील्थ फाइटर जेट को जल्द ही अपनी स्क्वाड्रन में शामिल करे। चूंकि वर्तमान समय में भारत के पास 30 स्क्वाड्रन के आसपास हैं, लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो वायुसेना ने साफ कर दिया है कि हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, और इसी वजह से भारत को कम से कम 36 से ज्यादा फाइटर जेट की खरीद करनी है। दरअसल यह सिर्फ 36 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 114 फाइटर जेट की खरीद भारत को करने की जरूरत है, जिससे स्क्वाड्रन को पूरा किया जा सके। ऐसे में अमेरिका के 35 और रूस के 57 को लेकर बड़ी खबरें आपने सुनी होंगी। आपने खूब देखा होगा कि अब भारत आखिर किसका फाइटर जेट लेने जा रहा है, अमेरिका का या फिर रूस का? यह बड़ा सवाल था भारत के लिए और अभी भी, हालांकि यह सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन जिसे हमें तैयार करना है, वह है हमारा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका, जिसे लेकर भारत ने एरो इंडिया स्पेस में पूरी दुनिया के सामने पहली बार रखा भी था। हालांकि इसे लेकर दुनिया के कई देश पूरी तरह से हैरान रह गए थे। लेकिन उसी समय आपने ध्यान दिया होगा कि कावेरी भी वहीं रखा गया था, और कावेरी को लेकर भी चर्चा सामने आई थी और कहा यह जा रहा था कि कावेरी इंजन को जल्द ही विमान में लगाया जाएगा। हालांकि तब फाइटर जेट में लगाने की बात नहीं हुई थी, बल्कि यह कहा जा रहा था कि जल्द ही इसे परिवहन विमान के लिए भी विकसित किया जाएगा। लेकिन इसकी जांच के दौरान इसे 80 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट उत्पन्न किया जा सका था। इसके बाद इसकी जांच शुरू हुई और भारत को रूस ने प्रस्ताव दिया कि वह कावेरी इंजन के विकास में भारत की मदद करेगा, और न सिर्फ मदद करेगा बल्कि अपनी तकनीक भी देने की कोशिश कर रहा था रूस ने।
हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने कावेरी इंजन को जल्द विकसित करेंगे और इसको लेकर रूस के साथ हुई जांच के बाद कावेरी इंजन की जांच में पहले 70, फिर 78 और बाद में 80 तक का अधिकतम थ्रस्ट उत्पन्न किया जा सका। लेकिन बाद में जब दोबारा इसकी जांच हुई तो खबर अब यह सामने आ रही है कि यह 94 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न कर चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की जरूरत होती है एक विमान के लिए, लेकिन इसने 94 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न किया, यानी कि अब इसे किसी भी विमान वाहक विमान में लगाने के लिए यह सक्षम हो चुका है और जल्द ही कावेरी इंजन रूस के 4 इंजन वाले एक विमान में लगाया भी जाने जा रहा है। यानी कि रूस के एक विमान जिसमें 4 इंजन की जरूरत होती है, उसमें कावेरी इंजन को लगाया जाने जा रहा है। भारत अब अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान और इंजन के विकास में जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वह न केवल देश की सुरक्षा के लिए बल्कि उसके वैश्विक रक्षा उद्योग में स्थान को मजबूत करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक भारत कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब इस स्थिति को बदलने का समय आ चुका है। देश की वैज्ञानिक और रक्षा एजेंसियां पूरी ताकत से इस दिशा में काम कर रही हैं और बहुत जल्द वह दिन आएगा जब भारत अपने दम पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार कर सकेगा। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पूरी तरह से भारत में विकसित किया जा रहा है। इससे पहले जब भी किसी लड़ाकू विमान का निर्माण किया जाता था तो भारत को कई महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है कि इस विमान का हर हिस्सा, हर उपकरण और हर तकनीक देश में ही विकसित की जाएगी। यह फैसला भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस लड़ाकू विमान का इंजन भी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। अब तक भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे न केवल लागत बढ़ जाती थी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी यह एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब जब देश ने अपने स्वयं के इंजन को विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, तो आने वाले समय में भारत अपनी वायुसेना को पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमानों से लैस कर सकेगा। इस इंजन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत तकनीक है। यह पारंपरिक इंजनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और कम ईंधन में ज्यादा दूरी तक उड़ान भर सकता है। इससे भारत को अपने लड़ाकू विमानों की परिचालन लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह इंजन इतना शक्तिशाली है कि यह लड़ाकू विमान को सुपरसोनिक गति से भी अधिक तेज उड़ान भरने में सक्षम बनाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक नया स्थान मिलेगा। अब जबकि यह लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्वदेशी होगा, तो इसका मतलब यह भी है कि इसके हर हिस्से की मरम्मत और उन्नयन भी भारत में ही किया जा सकेगा। इससे पहले जब भारत विदेशी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता था, तो उनकी मरम्मत और पुर्जों की खरीद के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे न केवल लागत बढ़ती थी बल्कि समय भी बहुत अधिक लगता था। लेकिन अब भारत अपने स्वयं के विमानों की मरम्मत और उन्नयन करने में पूरी तरह सक्षम होगा। इस लड़ाकू विमान को लेकर भारत सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस परियोजना के लिए भारी मात्रा में धनराशि आवंटित की है और इसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा देश की कई निजी कंपनियों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है ताकि इसे तेजी से पूरा किया जा सके। इस परियोजना की सफलता भारत को न केवल एक मजबूत रक्षा शक्ति बनाएगी बल्कि उसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी भी बना देगी। यदि यह लड़ाकू विमान पूरी तरह से सफल होता है तो भारत इसे अन्य देशों को निर्यात करने में भी सक्षम होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बन सकेगा। अमेरिका और रूस जैसे देशों की निगाहें भी अब भारत की इस परियोजना पर टिकी हुई हैं। वे देखना चाहते हैं कि भारत इस लड़ाकू विमान को कितना जल्दी और कितनी सफलता के साथ विकसित कर सकता है। यदि भारत इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो वह दुनिया के उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अपने दम पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने में सक्षम हैं। अब जब भारत ने इस दिशा में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, तो आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह लड़ाकू विमान कब तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाता है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो बहुत जल्द भारतीय वायुसेना पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस हो जाएगी और तब भारत को किसी भी विदेशी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और यह देश की रक्षा शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही जबरदस्त अपडेट्स